हेलो एवरीवन, नाम है संस्कृताई। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कि जैसा आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। जो हमारा रीट का एग्जाम हुआ था 2025 28 फरवरी को, शिफ्ट जो 3 है, 3 जो हमारी शिफ्ट है, उसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट जो थी, बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है, तो वो हमेशा संस्कृत को प्रायोरिटी दे करके लैंग्वेज अपनी फर्स्ट चूज करता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम रीट के जो लैंग्वेज है फर्स्ट का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज सेकंड भी पढ़नी है, उसका सॉल्यूशन जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। लेवल 2 है, शिफ्ट 3 है, और लैंग्वेज जो हमारी क्या है, संस्कृत फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। और जो विद्यार्थी यहाँ पर जैसे कि एस्टेट की तैयारी करने वाले भी अगर यहाँ पर आए हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये क्लास उनके लिए बहुत बेनिफिट की रहने वाली है, क्योंकि जो हमारा रीट का सिलेबस है वो एस्टेट के आगे सिर्फ नाम मात्र का सा है, ये समझ लीजिए। लेकिन फिर भी रीट के एग्जाम में ग्रामर आई है, जो हमारे एस्टेट के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इस क्लास को देखते हो तो। इसलिए जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहा है, आप उसके पास भी ये क्लास जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर है हमारा भाषा 1, लैंग्वेज 1 क्या है, संस्कृत। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 31, त्वम प्रतिदिनम ग्रंथम पठसि। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, लिखा नहीं गया है कि हमें इसका क्या करना है, लेकिन जैसे हम ऑप्शंस देख रहे हैं उसके बेसिस पर ये कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर जो है, कि इसके अंदर हमें कर्तृवाच्य दिया गया है, इसको हमें कर्मवाच्य में जो है इसको परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर तम शब्द जो है वो आप सभी जानते हैं, तम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्माभि। तो इसी प्रकार से, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं तव्या हमारा हो जाएगा तृतीया में। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो हमें कर्ता में तृतीया लेकर के आनी होती है और कर्म में प्रथमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तव्या तृतीया है। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम जो शब्द है ये नपुंसक लिंग में चलता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिदिनम। और ग्रंथम का ग्रंथम नहीं होगा, ग्रंथ है होगा। क्या होगा, ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथ शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए प्रथमा में ग्रंथ है बनेगा। और पठ्यते जो है आत्मनेपदी, यहाँ पर धातु लग जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कः सिद्धान्तः श्लोक पाठन समये तत्संबंधित ग्रंथस्य नाम प्रसंग संदर्भयोश्च वर्णनम करोति। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो श्लोक के पाठन का, जब हम श्लोक का पाठ करते हैं तो उससे संबंधित हमें क्या करता है, ग्रंथ का नाम, प्रसंग, संदर्भ आदि का वर्णन करता है। तो ये सिद्धांत हमारा मौखिक सिद्धांत, क्योंकि हम सब ये सब चीजें जो है हम बोल करके ही प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मनसि ईश्वरम चिंतये। तो यहाँ पर रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो यहाँ पर जो मनसी शब्द है ये क्या है, सप्तमी का एक वचन है। क्या है, सप्तमी का एक वचन। तो आपको सबसे पहले तो आपको किम शब्द रूप जो है, जो तीनों लिंगों में चलता है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, तो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको वो याद है, जैसे ये मनसी शब्द है ये पुल्लिंग का है और सप्तमी का एक वचन है, तो इसी प्रकार से पुल्लिंग का सप्तमी एक वचन में क्या बनता है, कस्मिन बनता है। तो ये हमारा सही शब्द रूप हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी सही है। कस्यापि बिन्दोः वर्गीकरणस्य प्रदर्शनार्थं कानि साधनानि सहायकानि भवन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा भित्तिपत्राणि। क्या है? भित्तिपत्राणि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मात्र विदेः अपरम नाम किम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगा? मात्र विधि का अपर नाम अर्थात अन्य नाम क्या है? तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। यण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर होते हैं? तो ये होते हैं हमारे य व र ल य व र लण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कानि साधनानि विद्यन्ते यानि प्रत्यक्ष रूपेण दृष्ट्वा छात्राः कमपि विषयं सुगमतया अवगच्छन्ति। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? आपको अपनी तरफ से कोई भी थिंकिंग नहीं लगानी है। स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने भी यही ठीक कर दिया था, क्योंकि इसमें बोला गया है लास्ट की अगर हम लाइन देखें तो सुगमतया अवगच्छन्ति मतलब आसानी से समझ सकते हैं, तो वो दृश्य श्रव्य साधन ही होता है। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है कि प्रत्यक्ष रूप से देख करके, सुनने का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। कवि ही गीतम गायति वाक्यम इदम लंग लकारे परिवर्तयत। सभी जानते हैं जो लंग लकार होगा उसमें पहले ए आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधिः विद्यते। तो यहाँ पर प्राचीनतम विधि पूछा गया है, तो ये दोनों ही प्राचीनतम है। अब रीट वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सी सही मानेंगे। संस्कृत व्याकरण शिक्षण को अगर मान करके चले तो सूत्र विधि को हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि व्याकरण के अंदर ज्यादा सूत्र ही है। लेकिन ये भी प्राचीन है और ये भी प्राचीन है। अब राजस्थान बोर्ड पर डिपेंड है कि वो क्या सही मानेगा। फिर है राजनीति ही इत्यत्र कह समास है। राजनीति में समास कौन सा है? तो ये राजा की नीति अर्थात राजनीति, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज्ञ है नीति ही। षठतायाः इत्यत्र का विभक्ति। तो यहाँ पर जैसे रमा शब्द रूप चलता है वैसे ही षठतायाः इत्यत्र कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो यहाँ पर पंचमी और षष्ठी दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पंचमी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए षष्ठी ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पंचमी ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। अगर पंचमी ऑप्शन में दिया होता तो हमें थोड़ा बहुत पजल हम हो सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया है। ये साधवः अतीव सरलाः भवन्ति। कि ये जो देखो यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि लोक में सदा दृश्यते हमेशा देखा जाता है कि ये जना जो लोग अतीव साधव और अर्थात कि जो सिंपल साधे होते हैं, सरल होते हैं, उनका आदर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो विशेषण है ये साधु सरल, ये किसके लिए है? लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जना शब्द नहीं दिया गया है, इसका मतलब यही हुआ कि विशेष्य पद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये। अगर यहाँ पर जना दिया होता तो लोगों के लिए बोल सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 एव उच्यते इत्यत्र कह संधि ही। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुण संधि, क्योंकि एव प्लस उच्यते उ को ओ होकर के गुण संधि हो गई है। श्री पद्म शास्त्रीण है रचना अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा लेनिना अमृतम। क्या हो जाएगा? लेनिना अमृतम। फिर है 28 इमाम संख्याम संस्कृतेन लिखत। तो इसको हम लिख सकते हैं अष्टाविंशति ही। त्रयाणाम कौशलानां मूला आधारम कौशलम किम। तीनों कौशलों का जो मूल आधार है वो क्या है? श्रवण कौशल है, सभी जानते हैं। सबसे पहले यही कौशल आया है तो यही आधार होगा। केन मूल्यांकेन छात्रेषु संस्कृतम पठनम प्रति। क्या है? केन मूल्यांकन, किस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में संस्कृत को पढ़ने के प्रति जो इच्छा है या प्रतिस्पर्धा है उसकी भावना उत्पन्न होती है, तो वो होती है हमारे आंतरिक मूल्यांकन की। अगर बच्चे के अंदर कोई आंतरिक जो है इच्छा नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता। फिर है सुक्ति दी गई है ज्ञानम भार है क्रियाम विना। तो ये पढ़ते ही समझ में आ जाती है, क्योंकि हमने ये पहले बचपन में बहुत सी ये सुक्तियां पढ़ी है और बिल्कुल इजी सी पूछी गई है।
तो यहाँ पर भार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूर्णात अंशम प्रति इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य पूरकम अस्ति, कि पूर्ण से जब हम अंश के प्रति जाते हैं तो ये किस से संबंधित है, तो विश्लेषण से संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि विश्लेषण जो है वो अंश से पूर्ण की ओर जाता है, लेकिन हमें इसका पर्यायवाची बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा स्थूल से सूक्ष्म के प्रति हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसे ये कोई स्थूल वस्तु है, फिर हम धीरे धीरे उसके टुकड़े करके सूक्ष्म की ओर जाते हैं, उसके अंगों को समझते हैं। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, इस वाक्य में संस्कृत, इस वाक्य का संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जैसे अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है रुच धातु आती है, किसी चीज को अच्छा लगने में रुच धातु आती है, और रुच धातु अगर आती है तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हरिम शब्द में चतुर्थी नहीं है, हरि में भी नहीं है, हरिणा में तृतीया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हरये भक्ति ही रोचते। क्वेश्चन नंबर 51, हर नामामृतम महाकाव्यस्य, हर नामामृतम महाकाव्यस्य लेखक है, तो ये हो जाएगा हमारा पंडित सूर्य नारायण शास्त्री की ये रचना है। कया परीक्षया बालकानां व्यक्तिगत गुण अवगुणाश्च जातुम शक्यन्ते, तो ये हो जाएगा मौखिक परीक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थी के गुण को भी समझ सकते हैं और अवगुण को भी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 9:10 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि जितना समय अधिक होता है उसको हम पहले लेकर के आते हैं, तो 10 अधिक नववादनम ये हमारा सही हो जाएगा। ये होगा हमारा 10:10, ये है 9:15, और ये है हमारा 9:30। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, अनुकरणम अभ्यासश्च इति कस्य भाषा कौशलस्य साधनद्वयम्, तो ये अनुकरण करना, अभ्यास करना किस भाषा का जो है, ये है हमारा भाषण का, क्या है, भाषणम का। ग इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, तो बिल्कुल आसान सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56, उपयुक्त श्लोक के छंदसः नाम किम, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसका मतलब है कि ये 2 लाइन दी गई है, तो एक लाइन में 11 अक्षर है, तो 11 11 वाले 3 छंद होते हैं, आप सभी जानते हैं, उपजाति, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला जो अक्षर दिया गया है वो लघु है, उसके बाद जब हमारे 11 खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, स्नेह है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लघु ही होगा। नहीं नहीं, ये हमारा गुरु है, और 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा देखने से पता लग रहा है, क्योंकि पहले अक्षर में लघु है, यहाँ गुरु है, तो ये हमारा उपजाति हो जाएगा, क्योंकि उपजाति होता है उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्र का, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रित होता है उपजाति। स्नेह से आर्द्र, सॉरी, स्नेह प्लस आर्द्र इत्यत्र क संधि, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, क्योंकि स्नेह में ए है और आर्द्र में भी ए है, तो ए और आ मिल करके क्या हो जाता है, आ, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। शरीर विज्ञानम, तो शरीरस्य विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष समास है। शोषक है इति पदे कह प्रत्यय, तो यहाँ पर हमारा तय प्रत्यय हो जाएगा, क्या प्रत्यय हो जाएगा, तय प्रत्यय हमारा सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, माता बालकः पश्यते इत्यत्र वाक्यम संशोधयत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रा, तृतीया विभक्ति आएगी, यहाँ पर मात्रा बालकः दृश्यते। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, कितने ठीक हुए हैं आपके कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर। धन्यवाद।